हेलो एवरीवन, इट्स पीयूष हियर एंड इस सेशन में हम जो बिजनेस केस स्टडी करेंगे वो करेंगे डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए। सो अगर आपका कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है तो आप विपन का कैसे यूज कर सकते हैं वो हम थोड़ा सा डिटेल में आज जानेंगे। सो सबसे पहले एक बेसिक सेटअप जो रहता है, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है कि हम आपका जो डायग्नोस्टिक हमारी इंडस्ट्री है। सो मैं बेसिक सेटिंग में जाके एडिट करके कंसल्टेंसी की जगह इंडस्ट्री को मैं चूज करूंगा अपना डायग्नोस्टिक को एंड अपडेट कर दूंगा। एंड उसके अलावा मान लीजिए कि अगर आपने कोई फ्रेंचाइजी ली हुई है या फिर आप जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब से जुड़े हुए हैं जो आपको एक कोड देते हैं, तो उस टाइप का अगर आपको कुछ चीज रहती है तो आप उसको अपने कंपनी कोड के अंदर यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका कोड रहेगा। सो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती है आपके ट्रैकिंग के लिए। सो मैंने इंडस्ट्री अपडेट करी, एक कोड अपडेट कर दिया एंड अपडेट। सो बेसिक सेटिंग मेरी खत्म, इतना हमारा बेसिक सेटिंग के अंदर रहता है। और सेकेंडरी जो हमारे जितने भी डायग्नोस्टिक के हम टेस्ट करते हैं, सो वो एज ए सर्विस हम देते हैं एंड हमारे पास उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए, हमारे पास उसकी एक इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इन्वेंट्री में जाके उनको अपडेट कर देंगे। सो इन्वेंट्री सेक्शन में गया, सो एज ए सर्विस, क्योंकि ये सर्विस हम दे रहे हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। तो हम एज ए सर्विस इसको ऐड करेंगे कि मान लीजिए आप ब्लड टेस्ट का कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने सर्विस का नाम दिया ब्लड टेस्ट। उसका जो टेस्ट कोड होता है, मान लीजिए उसका कोई टेस्ट कोड है, वो मैंने टेस्ट कोड यहाँ मेंशन कर दिया, टेस्ट कोड 01। उसका कोई डिस्क्रिप्शन है तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, और कितने प्राइस पर है वो प्राइस हम डाल सकते हैं। मोस्टली जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स रहते हैं वो टैक्स रेजाइम से काफी बाहर आते हैं, जीएसटी उनके ऊपर लागू नहीं होती है, बट स्टिल अगर आपके ऊपर लागू हो रही है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। वैसे जनरली डायग्नोस्टिक के लिए नहीं होती है। सो क्रिएट सर्विस पे मैंने गया, सो यस मेरा एक टेस्ट ऐड हो गया है, ब्लड टेस्ट 500 रुपए जिसका चार्ज है। सो और भी अगर हमको कोई टेस्टिंग की आपको इसमें एंट्री करनी है कि आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट या फिर आपका जो भी आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं वो आपको एंटर करने हैं, वो आप धीरे धीरे करके सारी सर्विस को एक बार ऐड कर देंगे। सो अब हमने क्या क्या हो गया, हमने सेटिंग में थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री चेंज करी एंड हमने साथ ही साथ में अपने सारे के सारे सर्विसेज को जो टेस्ट थे, सारे टेस्ट को यहाँ पे मेंशन कर दिया अपनी इन्वेंट्री में। सो अब हमारा बेसिक सेटअप खत्म। अब जब भी आपके पास में कोई कस्टमर आता है और वो आपसे कहता है कि प्लीज आई नीड सम हेल्प, हमारे कुछ डायग्नोसिस करवाने हैं, कुछ टेस्ट करवाने हैं, तो आप उसके टाइम पे उसको एक बिल बना कर देंगे। और वो कैसे बना कर देंगे, आप एक सेल की एंट्री करेंगे कि आपने अपने डायग्नोस्टिक सेंटर से एक सेल करी है। सो मैं सेल्स में जाऊंगा, यहाँ से मैं सीधा बना सकता हूँ या फिर ऊपर आइकन है, तो मैंने एक सेल्स की एंट्री करी। तो मैंने क्या किया, उसने बोला ब्लड टेस्ट करवाना है, तो मैंने ब्लड टेस्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे टेस्ट कोड उसका आ गया है, 500 रुपीज उसके चार्जेस हैं। अगर आपको कुछ डिस्काउंट देना है सामने वाले बंदे को तो आप उसको यहाँ पे ही दे सकते हैं कि साहब भाई चलो आपके लिए 450 में हम टेस्ट कर देंगे। किसी को कुछ एक्सरे करवाना है, जो भी आपको जो भी चीजें वो आप यहाँ ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। कस्टमर अगर आपका ऑलरेडी एडेड है, रिपीट पे आ रहा है, वो आपके पास कई बार पहले भी टेस्ट करा चुका है, तो आप यहाँ पे सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। यहाँ पे आपका लैब नंबर दिख जाएगा एंड एज एंड सेक्स, ये इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएंगी। लैब नंबर हर बंदे का यूनिक होता है, वो अगर आपके पास में किसी की फ्रेंचाइजी या फिर खुद भी आपकी सेंटर है तो एक आप इशू करते हैं लैब नंबर को, जो भी कि एक क्लाइंट को सिग्निफाई करता है। सो मान लीजिए क्लाइंट का जो लैब नंबर है वो ये है और उसकी एज है 35 साल एंड ही इज अ मेल। सो ये मैंने एक एंट्री कर दी है, सेव एंड कंटिन्यू। होम कलेक्शन, तो होम कलेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके कस्टमर आपको घर पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे सैंपल लेने आ जाइए, सो वो हम होम कलेक्शन में डाल सकते हैं। रेफरेंस डॉक्टर जो भी हम यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं, डॉक्टर गायत्री। एंड होम कलेक्शन अगर आप करते हैं तो उससे कुछ चार्जेस हैं तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि भाई मैं 100 रुपये चार्ज लेता हूँ। तो कंटिन्यू किया एंड आपका देखिए आ जाएगा 450 ये कलेक्शन चार्जेस 100, 550 का बिल। सो पे नाउ पे अगर बंदा अभी पेमेंट कर रहा है तो पे नाउ, अगर वो क्रेडिट पे कर रहा है कि बाद में पे करेगा तो पे लेटर एंड सेव इट।
सो देखा आपने कितना आसान था सेल की एंट्री बनाना, बहुत सरल था, कुछ नहीं था। जो भी आपका टेस्ट है टेस्ट सेलेक्ट किया, और जो आपका कस्टमर है कस्टमर सेलेक्ट किया, और जो भी आपका डॉक्टर या होम कलेक्शन के चार्जेस है वो हो गए। इस तरीके से आपकी एक सेल की एंट्री बन गई, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब अगर इस एंट्री सही बनी है, सब कुछ सही आया है, हम इसको अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के साथ ही ये पूरा खुल जाएगा, पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। एक क्लिक का बटन से आपको इनवॉइस बन जाएगा। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा क्रिएट इनवॉइस पे, ओके यस, देखिए मेरी इनवॉइस भी तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको डाउनलोड करके फटाफट देख लेता हूँ कि डाउनलोड करके ये प्रॉपरली सारी डिटेल आई है कि नहीं आई है। सो हेयर, हाँ ये देखिए पूरी हर चीज आ गई है। हमारी कंपनी का नाम, हमारी टेस्टिंग लैब का नाम, रिपोर्टिंग लोकेशन, LPL क्लाइंट कोड आ गया है हमारा यहाँ पे। अगर आप लाल पैथ लैब में काम करते हैं आपको पता होगा LPL क्लाइंट कोड क्या होता है। इनवॉइस नंबर आ गया है, इनवॉइस डेट आ गई है, एक लैब नंबर आया है, ये कस्टमर का लैब नंबर है। और सबसे अच्छी बात, हमारी इनवॉइस के अंदर आपको एक बारकोड भी जनरेटेड मिलेगा। तो इस बारकोड की हेल्प से आप किसी भी मशीन से इसे रीड कर सकते हैं। बाकी पेशेंट का नाम आ गया है, एजेंट सेक्स आ गया है, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है, एंड रेफरेंस डॉक्टर आ गया, एंड नीचे आपका टेस्ट कोड आ गया है, टेस्ट का नाम आ गया है, एंड उसका चार्जेस आ गए हैं, कलेक्शन चार्जेस आ गए हैं 100 रुपए, एंड रिसीव्ड अमाउंट इतना। इस तरीके से हमारी सारी डिटेल इसमें आ गई है, QR कोड भी आ गया है। सो इस बिल को आप अपने कस्टमर को दे दीजिए, दैट्स ऑल। सो हमने देखा बहुत सरल था डायग्नोस्टिक सेंटर को। जैसे आपके कोई ना कोई एंट्री, जैसी कोई ना कोई कस्टमर आता रहेगा, जैसी कोई आपके पास में इलाज के लिए आएगा, डायग्नोसिस के लिए आएगा, आप सीधा का सीधा एंट्री करते चले जाएंगे। सो कुछ नहीं, बेसिक सेटअप था। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा सारे के सारे इन्वेंटरी को चढ़ाने में, हार्डली एक दिन की मेहनत के बाद में या फिर तो कुछ घंटों की मेहनत के बाद में आप सीधा सेल की एंट्री करने लग जाएंगे, और आपकी सारी सेल्स आपको सेल्स के अंदर ऑल सेल्स में दिख जाएंगी कि यहाँ पे आपने क्या क्या सेल करी हुई है। सो बहुत सरल था। हमने देखा डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री अगर विपन को यूज करती है तो कितना आसान बना देगा ये उसको, 1 क्लिक से सारी चीजें होती चली जाएंगी। एंड इस सेशन में हमने यही देखा, एंड आगे आने वाले सेशंस में हम और बाकी बिजनेस केसेस को स्टडी करके देखेंगे कि हम विपन के ऊपर कैसे उन्हें लाएं। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैव ए ग्रेट डे।